गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेवंथ का लेसन 7 पढ़ रहे हैं हम। लेसन का नाम है द लॉस्ट केमल, खोया हुआ ऊंट। और पेज नंबर आप 47 निकाल लीजिए। इसका नंबर 1 देखिए, कैन यानी सकते हैं, यानी तुम रिकॉग्नाइज यानी पहचान, द फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्ह, आप यानी का, एन एनिमल यानी जानवर के, यानी कि क्या आप जानवरों के जो पद चिन्ह उनको पहचान सकते हो। नंबर 2, सी यानी देखो, द स्केच यानी चित्र, ऑफ दिस यानी यहाँ, फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्हों को, एंड मिस और फाइंड यानी ढूंढो, फाइंड आउट एंड ढूंढो, हु यानी कौन, दे यानी कि वे, बिलोंग टू यानी कि देखो और ढूंढो कि किस किस के पद चिन्ह है। नंबर 3, चूज यानी कि चुनो, फ्रॉम द गिवन इनमें से, वर्ड यानी शब्द, एंड मिस और राइट मिस लिखना, दे यानी उनके, इन यानी कि में, द ब्लैंक्स यानी खाली, स्पेसेस यानी कि जगह, खाली जगह में इसमें से चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है कि किस किस के निशान है पैरों के। ठीक है बच्चों, अब हम इस चित्र के नीचे से पढ़ते हैं। ये तो आप लोग भर लोगे अच्छे से, हम इसके नीचे से पढ़ लेते हैं। 2 मर्चेंट्स, 2 व्यापारी, वेयर थे, सर्चिंग खोज रहे थे, फॉर यानी के लिए, देर यानी उनके, लॉस्ट यानी खोया हुआ, केमल यानी ऊंट, इन यानी कि में, ए डिजर्ट यानी रेगिस्तान में। 2 व्यापारी उनके ऊंट को उस रेगिस्तान में ढूंढ रहे थे जो खो गया था। दे यानी कि वे, मेट यानी मिले, एन ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति से, ऑन यानी कि पर, द वे यानी रास्ते में। वे वहां पर किससे मिले, एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। दे यानी कि वे, आस्क्ड यानी कहा, ही मैंने उनसे, वेदर ही हैड सीन, वेदर यानी क्या तुमने, सीन यानी देखा है, एक केमल ऊंट, क्या तुमने एक ऊंट देखा है। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, इन यानी में, टर्न यानी कि पलट कर, आस्क्ड यानी कि कहा, मोर क्वेश्चन, और उसने पलट कर, मोर क्वेश्चन यानी कि कहीं क्वेश्चन, कई सवाल, उसने पलट कर कहीं सारे सवाल कर लिए। किससे कर लिए, उन व्यापारियों से। इज यानी कि क्या, इट यानी यहाँ, एन ओल्ड एनिमल बूढ़ा जानवर, क्या यह बूढ़ा जानवर है। ही यानी वहां, आस्क्ड यानी कहा, उसने कहा। द ओनर यानी कि मालिक, सेड यानी कहा, इट, आस्क्ड यानी पूछा होता है, सेड यानी कि कहा, इट वाज यानी था। ओनर मालिक ने कहा, मालिक ने क्या कहा, मतलब उन्होंने कहा कि क्या वह बूढ़ा व्यक्ति था, तो मालिक ने कहा, इज इट, मालिक ने हाँ बोल दिया। इज इट यानी क्या यह, लेम यानी कि लंगड़ा, इन वन लेग यानी कि एक पैर से, क्या वह एक पैर से लंगड़ा था। आस्केड पूछा, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने। द मर्चेंट्स व्यापारी, सेड कहा, इट वाज यानी कि हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि था। इट इज क्या यह, ब्लाइंड यानी कि अंधा, इन यानी कि में, द लेफ्ट आई यानी कि उल्टी आंख, यानी कि वो एक आंख से अंधा था। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, आस्केड पूछा, अगेन फिर से, उसने वापस से यही पूछा कि फिर वो एक आंख से अंधा था क्या। द ओनर्स मालिक, वेयर थे, ए लिटल छोटी, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्य में पड़ गए, वो इस बात से आश्चर्य में पड़ गए। दे यानी कि वे, सेड यानी कहा, द एनिमल यानी जानवर, वाज यानी कि था, इंडीड यानी कि पाया, ब्लाइंड यानी कि अंधा, इन द लेफ्ट आई क्योंकि वो जानवर था वो एक आंख से यानी कि उल्टी, वो जो उसकी एक आंख थी उससे वो अंधा था। हैव यू क्या तुमने, सीन देखा, द एनिमल जानवर, उन्होंने कहा कि क्या तुमने जानवर को देखा है। दे यानी कि वे, आस्क्ड ने पूछा, द ओल्ड मैन यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि क्या तुमने उस जानवर को देखा है, क्योंकि तुम सब क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमने देखा है। विदाउट आंसरिंग, विदाउट यानी कि बिना, आंसरिंग यानी उत्तर दिए हुए, बिना उत्तर दिए हुए। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, सेड कहा, टू देम उनसे, उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, इज द केमल क्या ऊंट, कैरिंग ले जा रहा था, वीट गेहूं, ऑन यानी कि पर, वन साइड यानी कि एक तरफ, ऑफ यानी का, इट्स बैक यानी कि उसकी पीठ पर, क्या वो मतलब सामान ऊंट गेहूं ले जा रहा था उसकी पीठ पर रखकर। द ओनर्स मालिक, सेड कहा, दैट की, इट वाज ट्रू यह सत्य है, इट वाज यानी यह था, ट्रू यानी सत्य, यह बिल्कुल सच है, मालिक ने कहा। नाउ यानी कि आप, दे यानी कि वे, वेयर यानी कि थे, श्योर यानी कि निश्चित, दैट यानी कि, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, हैड सीन यानी देखा, द एनिमल यानी जानवर को, एंड मिस और परहैप्स शायद, टेकन ले गया, द गुड्स यानी कि सामान, यानी कि उन्होंने सोचा कि इसने बिल्कुल ही उस जानवर को देखा है और शायद इसका सामान इसने चुरा लिया है। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति,
कंटिन्यूड जारी रखा, इजंट क्या द केमल यानी कि ऊंट कैरिंग ले जा रहा था हनी शहद ऑन द अदर साइड, और हनी यानी कि शहद, ऑन यानी कि पर, द अदर साइड यानी कि दूसरी ओर से वो क्या ले जा रहा था, शहद, क्या वो शहद ले जा रहा था। द ओनर्स मालिक कोट पकड़ा, होल्ड यानी पकड़कर, ऑफ द ओल्ड मैन वे उस बूढ़े व्यक्ति को, एंड और आस्केड यानी कि पूछा, हिम यानी कि उससे, एंग्रीली ने क्रोधित होकर। ओनर ने, उन दोनों मालिक ने उसको पकड़ लिया बूढ़े व्यक्ति को और बड़े गुस्से के साथ उससे पूछा। हम भी यही करते हैं, जब हमें कुछ पता चलता है, कुछ सबूत मिलते हैं तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अगर कोई सीधे तरीके से नहीं बताते फिर भी हम क्या करते हैं, फिर हम गुस्से से उससे पूछते ताकि वो हमको बता दे। हैव यू क्या तुमने स्टोलन चुरा लिया है, द गुड्स यानी कि सामान, एंड और किल्ड यानी कि मार दिया है द एनिमल जानवर को। उन्होंने कहा कि क्या तुमने सामान चुराकर उस एनिमल को, जानवर को मार दिया है क्या। मालिक ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा। आई हैव नॉट मैंने नहीं, इवन यानी भी, सीन यानी देखा, द एनिमल एंड जानवर मैंने कोई भी जानवर नहीं देखा। सेठ कहा द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने, कामली यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से कहा कि मैंने कोई भी जानवर नहीं देखा है। द मर्चेंट्स व्यापारी आस्केड पूछा ही मुझसे, व्यापारी ने फिर उससे पूछा। डू यानी कि करना, यू यानी कि तुम, थिंक यानी सोचते हो, वी यानी कि हम, आर फुल्स मूर्ख हैं, टू बिलीव विश्वास करेंगे, यूर स्टोरी यानी कि तुम्हारी इस कहानी पर, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो या बेवकूफ समझते हो कि हम तुम्हारी इस नादानी पर मतलब इस स्टोरी पर क्या कर लेंगे, बिलीव यानी विश्वास कर लेंगे। एंड मिस और दे यानी कि वे ड्रैग्ड यानी घसीटते हुए ही मैंने उसको, टू यानी कि से द खलीफास यानी खलीफा के कोर्ट एंड दरबार में, वो उसे घसीटते हुए कहाँ ले गए, खलीफा के दरबार में ले गए। द खलीफा लिसन कहा, लिसन यानी कि सुना, टू यानी कि से द मर्चेंट यानी व्यापारी से उसने, खलीफा ने सुना, स्टोरी यानी कि पूरी कहानी खलीफा ने सुनी। देन जब ही टर्न्ड, ही यानी कि वहां, टर्न यानी पलटा, टू द यानी कि वापस, टू द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति के पास आया, एंड और आस्केड कहा, ही मैंने उससे, वेदर यानी क्या, ही यानी कि वहां, हेड से ने देखा, द केमल यानी ऊंट, वो बूढ़े व्यक्ति के पास आया और उसने कहा कि क्या तुमने ऊंट को देखा है। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति सेठ कहा, ही यानी वह, हेड नेवर नहीं, कभी नहीं, नेवर यानी होता है कभी नहीं, इसी ने देखा, मैंने कभी भी ऊंट को नहीं देखा। ईट यानी यहाँ, इन यानी में, हिज लाइफ यानी मेरे जीवन में मैंने ऊंट को नहीं देखा। हाउ यानी कैसे, डू यानी तुम, यू डू यानी करना, यू यानी तुम, नो यानी जानते हो, द केमल यानी ऊंट, इज यानी है, ले मैंने लंगड़ा, इन यानी मैं, वन लेग यानी एक पैर से। तो फिर तुम कैसे जानते हो कि वो एक पैर से लंगड़ा है। द खलीफा आस्केड खलीफा ने कहा, खलीफा ने पूछा, आस्केड मीन्स पूछा। आई लुक्ड मैंने देखा, एट द फुटप्रिंट, एट यानी कि पर, द फुटप्रिंट यानी पद चिन्ह पर, ऑन यानी कि पर, द सैंड यानी रेत पर, यानी कि मैंने रेत पर उसके क्या देखे हैं, पद चिन्ह देखे हैं जो हमने फर्स्ट में देखे थे। सेड यानी कहा द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैंने रेत पर उसके कुछ पद चिन्ह देखे हैं। एंड मिस और वन ऑफ देम उनमें से, कुड यानी कि सका, हार्डली बी सीन उसमें से एक पैर से वो मुश्किल से चल रहा था, मतलब एक जो पैर था वो दिख नहीं रहा था, एक ही पैर वहां पर दिख रहा था। द खलीफा इस्माइल यानी हंसते हुए, एंड और आस्केड पूछा, वाई क्यों, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, थॉट यानी कि विचार, द केमल यानी कि ऊंट, वाज यानी कि था, ब्लाइंड मिस अंधा, इन यानी कि मैं, वन आई यानी कि एक आंख से। फिर खलीफा ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक आंख से अंधा है। द एनिमल जानवर, हेड इटन नहीं खाई, द लीव्स पत्तियां, ऑफ द बशेस, हेड इटन यानी कि खाई, द लीव्स यानी पत्तियां, ऑफ द बशेस यानी झाड़ियों की, ओनली यानी केवल, ऑन यानी कि पर, वन साइड यानी एक तरफ, ऑफ यानी का, द रोड यानी कि सड़क की, क्योंकि जानवर ने एक तरफ की ही झाड़ियों की पत्तियां खाई हुई थी। द सेड यानी कि कहा, द ओल्ड मैन उस आदमी ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जानवर ने एक तरफ की ही पत्तियां खाई हुई थी इसलिए मैंने कहा। अब आप पेज नंबर 49 पर आ जाइए। वाई यानी कि क्यों, डिड यानी कि तुम, डिड यानी कि क्या, यू यानी कि तुम, थिंक यानी सोचते हो, द केमल यानी कि ऊंट, वाज यानी था, केरिंग यानी ले जा रहा था, वीट यानी गेहूं, एंड मिस और हनी यानी शेड, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो हनी या गेहूं ले जा रहा था।
आस्केड पूछा द खलीफा, खलीफा ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। आई सा, मैंने देखा, आंट्स चींटियां कैरिंग ले जा रही थी, फॉलन यानी कि उठाकर, ग्रेन्स यानी कि दाने, ऑफ यानी कि का, व्हीट यानी कि गेहूं के, फ्रॉम यानी कि से, वन साइड यानी कि एक तरफ से, ऑफ द रोड यानी कि रोड के, यानी कि सड़क के वो एक और ही जा रही थी और वो क्या उठाकर ले जा रही थी, कुछ दाने ले जा रही थी। सेड कहा द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने। एंड मिस और देयर यानी कि यहाँ, वेयर यानी कि थे, बीज यानी मक्खियां, फ्लाइंग यानी कि उड़ रही थी, अराउंड मिस चारों ओर, ऑन यानी कि पर, द अदर साइड यानी कि एक तरफ। और क्या हो रहा था कि जो मक्खियां हैं वो एक तरफ ही सारी उड़ रही थी। आई सपोज, मैं मान लेता हूँ, सेड कहा द खलीफा ने, खलीफा ने कहा कि चलो मैं मान लेता हूँ। यस हाँ, यूवर ऑनर, हाँ मतलब श्रीमान, हाँ श्रीमान। सेड यानी कहा द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने। द खलीफा देन जब टर्न्ड, वापस आया, टू द मर्चेंट्स, व्यापारी के पास, एंड सेड कहा दिस मैन, यहाँ व्यक्ति हैज था मेड, बनाया, यूज उपयोग, ऑफ इज उसके, आईज यानी कि आंखें, टू लुक देखने पर, एट थिंग्स वस्तुएं। उसने क्या करा कि उसने अपनी जो आंखों से देखी हुई चीज है उसका उसने एक मतलब उसने इस हिसाब से बनाया। यू हैव, क्या तुमने, आईज टू यानी कि इसने इसकी किसका उपयोग करा, इसने अपनी आंखों का उपयोग करा। अस देम, और उनका उपयोग करा। यू विल, तुम भी, फाइंड ढूंढो, यूवर एनिमल, तुम्हारे जानवर को। इसी तरह तुम भी अपनी आंखों का इस्तेमाल कर कर अपने जानवर को ढूंढ लोगे। एंड और ही सेंट, ही यानी वह, सेंट यानी गया, दे मैंने उनके, अवे यानी कि उनको क्या किया और उन्हें रवाना कर दिया गया। अब उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर और आगे जो भी है देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए बच्चों। वहां यानी कि क्यों, वेयर यानी कि थे, द टू मर्चेंट्स, व्यापारी, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, एट द ओल्ड मैन्स, उस बूढ़े व्यक्ति की, क्वेश्चन एंड आंसर पर, बूढ़े व्यक्ति के जो सवाल थे उस पर वो आश्चर्यचकित क्यों हो गए। दे सरप्राइज्ड, वे आश्चर्यचकित हुए, बिकॉज क्योंकि, द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, वाज था, टेलिंग कह रहा था, देम उनसे, समथिंग कुछ वस्तुओं के बारे में, अबाउट द कैमल, जो कैमल के बारे में थी उस वस्तु के बारे में वो कह रहा था, इसलिए वो दोनों आश्चर्यचकित थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वहां यानी कि क्यों, डिड द मर्चेंट्स, व्यापारी, थिंक सोचते हैं, दैट की, द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, हैड सीन देखा, द कैमल, वो व्यापारी क्यों कह रहे हैं कि इसने, इस ओल्ड बूढ़े व्यक्ति ने उस कैमल मतलब ऊंट को देखा है। द मर्चेंट्स, व्यापारी, थॉट, सोचा, बिकॉज क्योंकि, द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, वाज यानी कि था, आस्किंग यानी कह रहा था, द क्वेश्चन यानी कि सवाल, विच जो वाज यानी कि थे, रिलेटेड यानी कि उससे संबंधित, टू कैमल, कैमल से यानी ऊंट से, वो वही कह रहा था जो ऊंट से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए। वाई डिड, क्यों, दे यानी कि वे, टेक यानी लिया, द ओल्ड मैन यानी कि बड़े व्यक्ति को, टू यानी कि से खलीफा के पास, वो बड़े व्यक्ति को खलीफा के पास क्यों ले गए। दे टूक, वे ले गए, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, टू द खलीफा, खलीफा के पास, बिकॉज क्योंकि, दे यानी कि वे, वांटेड यानी चाहते थे, टू नो जानना, व्हाट यानी कि क्या, इस फैक्ट यह सत्य है, और नॉट या नहीं, वो जानना चाहते थे कि जो ये बोल रहा है वो सत्य है या असत्य है, यानी कि वो सही भी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। हाउ यानी कैसे, डिड द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, नो जानता है, दैट की, द कैमल यानी कि ऊंट, वाज ब्लाइंड, अंधा था, उसने कैसे जाना कि वो अंधा था। द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति ने जानता था, दैट की, दैट डबल बार रिपीट हो चुका है, इसको एक बार कर लीजिए। दैट द एनिमल, जानवर, हैड ईटन यानी कि उसने खाई, द लीव्स यानी पत्तियां, ऑफ यानी का, बशेस यानी झाड़ियों की, ऑन यानी कि पर, ओनली यानी कि केवल, वन साइड यानी एक तरफ, ऑफ यानी का, द रोड यानी सड़क की, क्योंकि उसने एक तरफ की जो झाड़ियों की पत्तियां खाई हुई थी, इसलिए उसने अंदाज लगाया कि वो एक तरफ से मतलब एक तरह से वो अंधा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। वाई वियर, क्यों थे, द बीज यानी मक्खियां, फ्लाइंग यानी उड़ रही थी, ओनली यानी कि केवल, ऑन यानी कि पर, वन साइड यानी एक तरफ, ऑफ द रोड यानी रोड की एक तरफ ही मक्खियां क्यों उड़ रही थी। तो इसका आंसर अब हम पढ़ते हैं। द बीज यानी मक्खियां, वेयर यानी कि थी, फ्लाइंग यानी उड़ रही थी, बिकॉज क्योंकि, द हनी यानी कि शहद, वाज यानी कि था, फेलिंग यानी कि उठा ले जा रही थी, ऑन यानी कि पर, द साइड यानी कि एक तरफ से, ऑफ दिस रोड यानी रोड की एक तरफ से मक्खियां
क्या ले जा रही थी? शहद उठाकर ले जा रही थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, वाह यानी कि क्यों डिड द खलीफा यानी खलीफा नॉट पनिश यानी कि सजा नहीं दी द ओल्ड मैन व्यक्ति को। खलीफा ने व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को सजा क्यों नहीं दी? इसका आंसर देखिए बच्चों, द खलीफा डिड नॉट नहीं पनिश यानी कि इसको पनिश्ड कर लो, है ना, उसको सजा इसलिए नहीं दी द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति बिकॉज क्योंकि ही इज यूज्ड उसने उपयोग किया हीज आईज उसकी आंखों का टुक यानी देखने के लिए ऑफ थिंग वस्तुओं को केयरफुली सावधानी से भी जो वाज थी केयरिंग ले जा रही थी बाय केमल उस ऊंट के द्वारा, यानी कि उसने अपनी आंखों का यूज किया, अपने दिमाग का यूज किया, इसलिए उस खलीफा ने उसको सजा नहीं दी। अब बच्चों आप पेज नंबर 50 पर आ जाइए और 50 पर हम ये टिक द करेक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द टू मर्चेंट्स वेयर लुकिंग। दो व्यापारियों ने, दो जो व्यापारी थे वो क्या खोज रहे थे, देख रहे थे, तो फॉर देयर लॉस्ट कैमल यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट है। दूसरा देखिए द ओल्ड मैन व्यापारी आंसर यानी कि उत्तर वेयर यानी कि थे इन द फॉर्म ऑफ यानी कि जो व्यापारी जो ओल्ड मैन था उसके क्या उत्तर थे, तो उसके क्वेश्चन के उत्तर थे। तो आप इस क्वेश्चन वाले को सी वाले को करेक्ट कर लीजिए। अब आप तीसरा वाला देखिए, द ओल्ड मैन आस्केड बूढ़ा व्यक्ति ने पूछा वेदर यानी कि जब क्या पूछा था कि वो द केमल वाज लैम्प क्या वहां लेमिस क्या होता है लंगड़ा, क्या वहां लंगड़ा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद चौथा देखिए आप, द मर्चेंट्स व्यापारी वेयर थे एंग्री यानी क्रोधित बिकॉज क्योंकि वो व्यापारी मतलब क्रोधित क्यों थे, दे थोड़ उन्होंने सोचा देट की द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा व्यक्ति है स्टोलन चुरा लिया है द गुड्स सामान एंड किल्ड मार दिया द केमल को यानी ऊंट को, उन्होंने सामान चुराकर केमल उस ऊंट को मार दिया इसलिए वो उस पर क्रोधित थे। तो जो ए वाला ऑप्शन है आपका ये राइट है। अब आपका पांचवा देखिए आप, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति ने जानता था द केमल ऊंट के बारे में वाज यानी कि था लेम यानी कि लंगड़ा बिकॉज यानी क्योंकि वो लंगड़ा था, ऐसा क्यों जानता था वह, क्योंकि वन ऑफ इट्स यानी एक तरफ फुट प्रिंट्स यानी पद चिन्ह कूड़ यानी सकता हार्डली यानी परिश्रम से बी सीन यानी कि देखा, यानी कि जो एक चिन्ह जो पद चिन्ह था ना एक पैर का निशान वो उसको बड़ी मुश्किल से दिख रहा था इसलिए वो ऐसा बोल रहा था, यानी कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद आपका 6 वाला देखिए आप, द खलीफा सेड खलीफा ने कहा देट की द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति ने जानता है सो मच अधिक अबाउट के बारे में द केमल ऊंट के बिकॉज क्योंकि खलीफा ने उनसे पूछा कि तुम इतना ऊंट के बारे में कैसे जानते हो, तो क्या कहा ही यूज्ड उसने उपयोग की हिज आईज उसकी आंखें टू लुक यानी देखने के लिए एट थिंग्स यानी वस्तुओं को केयरफुल यानी सावधानी से, यानी कि उसने अपनी आंखों का उपयोग किया और वस्तुओं को देखा, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है इट इज करेक्ट है। उसके बाद 7वां देखिए, द मर्चेंट्स व्यापारी वेंट टू यानी कि ले गए, कहां पर ले गए थे उसको, तो उस खलीफा के पास में उसको ले गए थे, यानी कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो इट इज करेक्ट है। इसके बाद देखिए द केमल ऊंट वाज था, क्या था ऊंट क्या था, तो बोथ लेम इन वन लेग एंड ब्लाइंड इन वन आई, यानी कि वो पैर से लंगड़ा था और आंखों से अंधा था, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब इसके बाद आप 9वां देखिए, द खलीफा सेठ खलीफा ने कहा टू द मर्चेंट्स व्यापारी से, खलीफा ने व्यापारी से क्या कहा, यूज यूर माउथ या यूज यूर आईज, तो उन्होंने कहा था कि यूज यूर आईज यानी कि तुम्हारी आंखों का इस्तेमाल करो। ये जो बी वाला है ये ऑप्शन करेक्ट है, ये जो सी वाला लगा रखा है ये अनकरेक्ट है, आप बी वाला करिए, है ना। उसके बाद 10वां देखिए, द ओल्ड मैन हैड ओल्ड मैन ने कहा, क्या कहा, नेवर सीन यानी कि मैंने नहीं देखा है द केमल ऊंट को, मैंने ऊंट को कभी नहीं देखा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो बच्चों मैंने आपको ये करेक्ट ऑप्शन सब करवा दिए हैं, अब आप सही जोड़ी मिला लीजिए। विदाउट एक्साइटमेंट इसका आ जाएगा 1 यानी कि कामली यानी धैर्यपूर्वक से, ए टीनी इंसेक्ट यानी कि छोटी कीट यानी कि आ जाएगा बी यानी कि मक्खियां, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। ए पर्सन हु बायज ए सेल्स गुड्स इसका आ जाएगा 3 यानी कि व्यापारी जो बेचते हैं। डिसेबल्ड इन द लेग और फुट जो असमर्थ होते हैं चलने में उसको क्या बोलते हैं हम, लंगड़े बोलते हैं, लेम। इसके बाद द मार्क लेफ्ट बाय द फुट और शूज यानी कि उनके पद चिन्ह दिख रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट बोलते हैं। 1 3 4 5 2 ओके बच्चों। उसके बाद आपके ये खाली स्थान है ये कर लेते हैं। अब इस
अब इसके खाली स्थान देख लीजिए। भोला वाज भोला था, सर्चिंग खोज रहा था फॉर इज बॉल, यानी कि उसकी बॉल को वो खोज रहा था, यानी कि सर्चिंग आ जाएगा, उधर लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। और दूसरा है द ट्रक था बैग्स ऑफ ओनियन, यानी कि वो क्या ले जा रहा था, प्याज को भरकर ले जा रहा था, केयरिंग आ जाएगा इसमें। तीसरा है द टीचर थे बिकॉज, क्योंकि सूरज डिड नॉट टू हिज वर्क, एंग्री यानी कि क्रोधित, यानी कि टीचर क्रोधित क्यों हो गए, क्योंकि सूरज ने अपना वर्क यानी कि अपना कार्य पूरा नहीं किया था। चौथा है नो वन कुड, यानी कि नहीं, द स्टोरी यानी कि कहानी, टोल्ड यानी कही बाय रमेश, यानी रमेश के द्वारा जो स्टोरी कही वो समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद है द पुलिस, यानी कि पुलिस टू टर्न व्हेन दे से सा द थीफ वाज रनिंग अवे, यानी पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया, भाग गया। छठा है द केमल वुड इज नाउन, जानते हैं एज द शीप ऑफ डेजर्ट, यानी कि हम क्या जानते हैं कि जो शीप यानी कि जहाज, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क सो ही मेड ए लेम एक्सक्यूज, ये लेम एक्सक्यूज फॉलिंग सिक, ठीक है। इसके बाद आठवां देखिए सम प्रोडक्ट इन द मार्केट क्लेम टू बी फुल प्रूफ रेमेडी फॉर इलनेस, यानी कि यहाँ पर फुल प्रूफ आ जाएगा। श्याम हैज टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, यहाँ पर टू वर्क हार्ड आ जाएगा। और इफ यू लीव फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड द बीच द सी इज द शोर टू वॉश देम अवे, यानी कि इसमें आ जाएगा लीव फुटप्रिंट्स। तो आपके ये सारे के सारे पूरा लेसन अच्छा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से अपनी अपनी बुक में कर लीजिए और अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।